प्यारी मोर डारई घर वाली। अरे तारो कोल गरी तुम पटरी मा दुई मुका लगाइयऊ बलमा जइया टिकट का मिटाइयऊ। यार हाथ में मेहंदी पैर महाबर मिसियाली जऊ लगाई चलो चले प्यारी सजिया पई। अरे मऊआ बड़े मिठाउआ रे रत चुई चुई गई दैया रस के नया मई पिवाइया। यार अब दैवतिया तेरे करन की प्यारी नाई बैठऊ मदन किलामा। अरे जो बतिया बलमा कहियऊ मई बात कमा नहीं सैया बात बड़ा मुनाई डरीबो। करऊ भोजन तारा हमा ये बहे लौटी घर आई। तुम्हारे बलई वो सजना सुन लीजऊ आई लौटी के बलमा तुम आइयऊ। अरे बैठाऊ प्यारी मदन किलामा तेरी जरा लगाइयऊ रोशन रोशन घूम के टहलई का नुकसान भाव घर को ना। महाराज बढ़ जाइए प्रेम में अभी वापस लौट के आता हूँ। जैसी आप क्या महाराज। एक मूसे के बच्चा भी हमारे चमन बगीचे में ये कैसे तैर रहे हैं सूखे पे आकर के जीवित मालूम पड़ते हैं। और थोड़ी दूर आगे बढ़े हैं एक हंस और हंसनी मालूम पड़ते हैं और घायल क्या पड़ा। ये बड़ी स्वाभिमान चिड़िया हैं। जोर दे के उठाया है राजा नल ने। राजा नल जो थे वो पशु पक्षियों की बोली पहचानते थे। जिस समय देखा यार चुमाई चाटाई अपनी छाती लगा मई तुम्हारे कैसे घाई दिया। महल लड़ाई चली मोती मुआ चुनई मरी धरई मोती नीरनिया दुख दी बोलाई चिड़िया चलऊ मेरे संगमा।
यार सूरत देखी जब चिड़ियन की हौला बैठ पेट में जाई, कौन मुसीबत तुम पर पड़ गई मुँह कहती जब हाल बताए। यार सबन चिड़ैया नाई घर छोड़ई नाई बन जारो बन जगह उठाई, हालत देखी जब चिड़ियन की हौला बैठी पेट में जाए। विपदा थोड़े ही दिन की पाकड़िया आगे से कट जाएगी, विपदा थोड़े ही दिन की। आज क्या देखा है, सारी देह खून से लेथर पथर है, पंख डंक भी नहीं है और पंख डंक कुछ नहीं है, मूसे के बच्चे भी यहाँ पे जीवित हैं, यानी हमारे चमन बगीचे के किनारे पे पड़े हुए हैं। ये सब हालात इन्होंने बिगाड़ी है। अब मैं अपनी रानी से बोलूंगा जाकर के। आसमान बाबू प्रिय, एक बात सुनो मेरी। महाराज यार पशु पक्षी लाइके आए मोरी नंगमा नारी जाई बड़े मुसीबत के मारे। देखिए मैं रोशन घूम के टहल के आया, पेड़ पौधे सभी हरे भरे हैं, कुछ बिगड़ा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा महाराज। यार हंस चिड़ैया लाइके जाए अलबेली नारी पंख डंक के नहीं। और हमारी आपसे एक फरियाद है। ऐसी कौन सी महाराज है? यार सारी उम्र भरी सेवा करो मोती मूंगा चुनाव मेरी प्यारी दुख नहीं दिया। अरे चोराई हाथ मई भैया कर रही मेरे ब्याहे बलवा सैया सेवा करी वो चिड़ियन की। यार शहीद रनिया हंसाई हमारी ठट्ठा मार के छवन से फूल मुंह से गिराई दे के दुखी के। जिस समय ठट्ठा मार के किलकार की हंसती थी, झुओं से फूल गिरा देती थी मुख से केतुकी के। यार शहीद न दुख मां रोई पड़ाई आंसू गिर जाई आंसू न के मोती बन जाई। यार सरफ बंद मछली की जाय देवलोक किनारी राजा इंद्र की अपसरा। यार गुरु अमरा की चेलिन का यही को मोती नाम तेरा विद्या पढ़ी थी। मानई पति की बात डरई नहीं बाकमू। हेलो, केवल ये मेरा कहना है, जब तलक इनके पंख डंक ज्यों के त्यों न हो जाएं, जैसे मरहम पट्टी की जाती है, इन्हें मोती और मूंगा चुनाती रहना, अब कभी दुख मत देना। आज आपसे मेरा कहना है, अगर इसमें जरा भूल हो गई तो समझ लेना अच्छाई नहीं होगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
इधर मोतनी सोचने लगी, मेरे पति महाराज ए हंसों का जोड़ा 2 चिड़िया लेके आए हैं, इनके पंख डंक नहीं है, इनकी मैं सेवा करती रहूंगी जब तक इनके पंख डंक नहीं हर सकते हैं, तब तक सेवा ही करती रहूंगी। अंगल रामई अपनी छाती लगाई वो, देखो सेवा तुम्हारी मई करी वो। भाई भाई मैं तब मलाम पट्टी फिर करी। चलो फिरो ना हमसे जाई मेरी देखो मंजिली, आई पड़ी जा दुखिया मालूम। अरे कई दिन की तुम हारी मेरे सच्ची रही हूँ, सोने के मोती मूंगा तुम चुनी ले। अरे तौता गुरु हमें तुम्हारो फुलबो नाई जियत जिंदगी मैया। अरे नारी मोतनी मन मन सोचई बहन सच्ची रहिया, देख सेवा करी रही मैया नमा। अरे ये कबात हम तुमसे कई मरी मनिया बात, आई बहुत का दुख हम अरे ले सोने के गई दे मोती मूंगा, आई सेवा तुम्हारी मई करीब। अरे दोनों पक्षी नरबर मई महलन के बीच मोती मूंगा चुनता है। अरे नारी मोतनी मन मन सोचई बहन सची रहिया, देख उमारी सेवा करी रही। अरे एक बात मैं तुमसे कहीं रानी सुनी ले, मेरे डंक पंख हरियाणे। आपके डंक पंख हरिया चुके हैं, आप उड़ान भरोगे, आप अपने वतन जाना चाहते हो क्या? अरे ऐसा उड़ान बाबा हम भराई भाई अपने देश में, आई देखा मैं बंसरी पहुंचे। अरे जो हंसती रही मई बात कमा नहीं, तुम्हारी बात कमाऊ नहीं डर रही। अब तो सपन को ही गए, चलन लगे। ठीक है महारानी, आप बैठ जाइए, अब मैं अपने वतन जाना चाहती हूँ। ठीक, अपने वतन जाना चाहते हो जाइए, बहुत अच्छी बात, चली जाइए। देखो हंस महाराज, वतन तो चलोगे लेकिन तुम्हें कुछ याद है? भाई बड़ा सेवा घर के हमारे तुम्हारी करी, देखो वही ऐसी सेवा मानी जा। अब देखो अब उधारो इंदरुआ नहीं, वही धारो तो गड़बड़ा इधर। गलत ना बोलो किसी को। हाँ भाई गुस्सा लगाती, देखो नहीं मारी 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 खवा भाई। वो बात सही है लेकिन गलत फिर भी ना बोलो। अब गलत वाला तो कई डांटते करे। हम बताए, हाँ। एक बात सुनो, अब जो बात है समझ छोड़ जाओ। हाँ। देखो अब ऐसा करो, अब दिन घर के नौ को मिल लो भाई, उनके घर वाले ने सेवा घर की करी, उनके घर वाले ने कितना मिल लो तो नहीं। तो चलो उन्हें बता देते, पर हम वतन जा रहे हैं। हाँ आजा आजा। भाई सेवा खूब भाई। गरुड़ महाराज, हाँ, अब तो तुम्हारे पंख रंग सब हो चुके हैं, रंग पंग सब हो चुके, खाने को भी मिला। अब एक हमारी बात हम कहा भैया, हमारी मान ली हो कि नहीं बात? कौन सी बात? बात ये है कि हम तुम्हारे राज तिलक करना चाहते हैं। गलत, तुम मुझे न देखो मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तुम मुझे मन देखो मैं तुम्हारा नहीं हूँ।
यार मेरी हो गई है शादी में कंवारा नहीं। अरे हमारी बात मानो। और इधर प्रेमियों, जिस समय भीम सिकल में राजा भीम ने पत्र लिखा था, मंगेतर देवराज इंद्र महाराज की थी, उसी वक्त उसी टाइम रास्ते में दमयंती ने उन गरुड़ जी को रोक करके एक पत्र लिखा था और कह दिया था ये पत्र जाते जाते किसी न किसी जरिए से हंस महाराज उस शहर नरवर में पहुंचा देना, किसी राजनल के लिए बताया था। आज वो पत्र बना है गले में, उसकी भी जानकारी नहीं। और उधर एक मोती मुंगा के चुनने वाले हंस और हंसनी आज इतना प्रसन्न हो गया राजा देवराज इंद्र महाराज, ठड़िया जौ फेंकवाए, दुर्गति की और अंधकार तस्वीर तूफान बुलवा दिया। बेचारे तरते उखड़ते बूढ़ते आज कहाँ मूसे के बच्चों को बैठा लिया। औरत की ज्यादा हद नहीं अच्छी होती है, और जब मूसे का बच्चा जब पूरी तब भारी गरमानो पंख डंकार दिए, नरबर के बगीचे में रुके आकर के रानी मोत्री ने मोती मूंगा सालों साल खवाए और सेवा परवरसी की। जब पंख डंगराने लगे, उन्हें कहने लगे सुनो मैं आपके साथ एक व्यवहार करना चाहता। बोलो गरुड़ महाराज, आप क्या कहना चाहते हो? मैं राज तिलक करना चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं। अरे नहीं, हमारी बात मान लीजिए। भाई एक बात और बताओ, हम तुम्हारे कहने से कार्य कर भी देता हूं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती हैं, बारात एक जाती है, दो बारातें नहीं, और उद्देश्य होगा पराया, न अपना कोई लोग होंगे सभी गैर पहचान के, हमारा वहां कोई नहीं होगा। मैं किस बलबूते पे जाऊंगा बारात लेके तुम्हारे कहने से? अरे तुम काय ढला, तुम्हें हम मौजूद होने मिले हैं, आप मेरी मदद करेंगे? मदद तुम्हारे हम धा भी करे, तुम्हारी मिली ही। राजा नल की तीसरी शादी 29 स्वयंवर में मझबा कौन था? वो चिड़िया मझबा थी। अगर सच बात है तो कर दीजिए मेरे रोशना। बोलो राजा नल की जय हो, जय हो, जय हो, बोलो जय हो, जय हो, राजा नल की जय हो। गरुड़ महाराज, और मैं तुम्हारी सेवा क्या कर सकता हूं? और मेरी बात बैठे ताउम्र रही यहाँ, आप ऐश कीजिए। राजा नल ने उस पत्र को छिपा दिया। जब राजा नल इधर जब सो जाते हैं और नींद में रानी मोत्री चोरी कर लेती है, देख लेती है, पहचान जाती है, और इधर अपने मन में क्या विचार किया है जो जानकारी हो जाती है। आज रानी मोत्री अपने पति राजा नल से क्या सवाल करती है? महाराज बोलिए। आप सजे धजे कहाँ को जा रहे हो महाराज? तुम्हें नहीं मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ? आप कहाँ को जा रहे हो? यार रचा स्वयंवर सुता का कोई भीम चक्र मेरा, यार रचा स्वयंवर सुता का यार भीम चक्र महाराज, भीम चक्र महाराज जहाँ पे मछली पैज करी है
और मारू मीन को जाए और दो बनती नारी रानी साहब महाराज एक स्वयंवर का पत्र आया है मेरे पास लेटर और मुझे तत्काल जाना है वहां। अगर मैं जाता नहीं हूं तो कायर कहलाया जाऊंगा। महाराज आप दूसरी शादी करने वास्ते जा रहे हो महाराज? अरे पागल हो गई क्या? नहीं महाराज, दूसरी शादी मत करो, मैं आपको समझा रही हूँ महाराज। नहीं नहीं, मुझे जाना ही जाना है। यह स्वयंवर में अगर नहीं जाऊंगा बहुत बड़ी बदनामी होगी। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी महाराज। मेरे बलम लगी ना तुम शादी दूसरी न करियो। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे शादी करके बड़ा लइयो मेरी सौती नहीं लइयो, देखो छाती पर चकिया चलावाई। यार देश देश माई नाम हमारो घर माँ जो बैठाई कायल जाई कहलाए। अरे ये भाई बलमा तुम्हें बतौती मेरी बात कमाना हूँ, नहीं तो पास से बलमा पचितैया। देखिए रानी साहब, मुझसे बहस मत कीजिए और मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, मैंने कह दिया तो कह दिया। महाराज आपने दानिमगढ़ में वादा किया था तुम्हें ढील के दूसरी शादी नहीं करूंगा महाराज। औरत की ज्यादा हट अच्छी नहीं होती है। अगर ये बात हमसे पूछोगी, ये बात राजा वीर विक्रमाजीत ने खटके से पूछी थी और जैसे राजा बाज मार के पछताना था, बंजारा कुत्ता मार के पछताना था, इस तरह से आप पछताओगे प्रिय। अरे तुम्हारे पछेला तुम्हारे कारण मेरे बुलबुल गीला, मैंने बकर से बबुली कटवाई दे। ये बात तो सच है। पुरानी मोत्री ने मुझे देख करके दानिमगढ़ मंदिर में अपने पिता को मरवा दिया था, सारे कुर्मे का होम करवा दिया था और उसने मुझसे कौल करार कराया था कि आप दूसरी शादी तो नहीं करोगे। अरे ना मई की तेरी बलम नहीं ससुर बहुरिया, मेरे कोई नहीं दुनिया में। यार बड़े दिनौना बीत गए जब से ब्याही के लाए, कोई बतिया न प्यारी खुल बाबा। अरे नहीं कोई बलमा नाउल भैया न पाली दे भैया, मैंने मई के महो मुँह कराई दो। ठहर जाओ महाराज। मानोगी जिद करती हो? नहीं महाराज, मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी महाराज। अगर तुम शादी के बारे में हमसे पूछना चाहती तो सुनो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बोलो महाराज। एक समय जिस समय दानिमगढ़ मंदिर में मैं तुम्हारे पहुंच गया था, मैं आज तक दुर्गे मां के जरिए से उनके सत से मैं पहुंच गया। राजा नल आज सत दुर्गे मां के पुजारी थे, राहु अवतार था। आज मां दुर्गे मां ने कह दिया था पहली शादी दानिमगढ़ मंदिर में रानी मोत्री के साथ और दूसरी शादी नागलोक में राजा बासु कन्या भैया राजा बासु कन्या नागमती के साथ, ये और तीसरी शादी रानी द्वैती के साथ में होगी। लिखी कभी मिट नहीं सकती है। और आज जिस समय मैं दानिमगढ़ मंदिर में पहुंच गया, तुम अरे यार
देखिए पैंते की सड़ी उसे से की पैंते और तुम्हारा शीश कटा सीके पे टंगा था। मैं जब कत्ल सा देखा वहां कत्ल हुआ पड़ा, और जिस समय दुर्गा माँ ने मुझे समझाया पैंते की सड़ी उसी से उससे से पैंते करके, और मैंने सीके से सर तुम्हारे जोड़ दिया, उठ के आप खड़ी हो गई थी। हाँ महाराज। हमारा आपका प्रेम प्रसंग कई दिनों तक चलता रहा, और प्रेम कभी मरता नहीं, जिंदा ही रहता है। प्यार नहीं मरता है जिंदा रहता है। मैंने आपसे कह दिया था, अरे चोरी चोरा हमारा तुम्हारा प्रेम कब तक चलता रहेगा। एक समय हमने तुम्हें बता दिया से तुम्हारा पिता आता है, जब फिर मैं आते देखते तुम्हारे पिता सगुनिया दानी था। अरे चुप यार, भैया हो जा बेटा। और देखिए मैंने तुम्हें इतनी ही बात बता दी थी, जब मैंने पैंते सदी उससे पैंते करके, और मैंने तुम्हें फिर और तुम्हारा धड़ से सर सीके टांग देते थे जब तुम्हारे पिता का आवन होता था। तुम्हारा पिता यानी सगुनिया दानी था, 12 कोस के गिरदे में उसने मनुष्य नहीं रखा था। मैं माँ दुर्गे के जरिए से बचता जाता था। फिर मैंने पूछा तो मैंने आपसे कहा था, देखिए अपने पिता से कहना। और कोई लड़कियां आज भी ऐसी पड़ी हैं जो प्रेम में प्यार में अंधी हो जाती है, अपने माँ बाप का कत्ल करवा देती हैं। आज भी है ऐसी कोई। जब मैंने तुमसे कहा पूछ लेना कि तुम हमें मार के डालते हो, और जब कहीं तुम्हारी कुछ जान हो गया तो मैं मरी की मरी ही पड़ी रहूंगी। तो तुम्हारे पिता ने, मैं सुन रहा था, तो तुम्हारे पिता ने क्या बताया था? क्या बताया था महाराज? अरे 7 समुंदर के टापू में लल्ली या खैबरी को एक पेड़ हो रे जो भैया 7 समुंदर की टापू बलल्ली खैबरी को एक पेड़ हो रे, वहाँ पेड़े मई सुनाऊं लली मेरी टंगी है एक पिंजड़िया रे। वहाँ पेड़े मई सुनाऊं लली एक टंगी है रे पिंजड़िया रे। पिंजड़ी के भीतर सुनाऊं बगुलिया, बगुली की पेट में भंवरिया रे। बात बात पर बीछी बर रही आरू डाल पन्नाग फौनिया रे। मानुष तन की कौन गाय हुआ देवता तलक नहीं पहुंचाई रे। उन्होंने कहा 7 समुंदर के टापू में अखई बरे का पेड़ा है, और पेड़े के ललमुने की पिंजड़िया टंगी, उसके भीतर बबुलिया, बबुलिया के भीतर भौरिया, और डाल डाल पे पात पात पे बीछी बर रही, डाल पे नांग फौनिया, यानी मानुष तन की कौन का है वहां ये पता तो लग नहीं पहुंचे। वह बबुली को जो कोई मारा लल्ली दादी न जान मेरी जई ही रे। और मैंने तुम
उसे फिर जीवित करके, और तुम्हें नहीं बताया, मैं वहां चल दिया। आपको नहीं मैंने बताया था, मैं सूचना दी थी, और वहां मैं चल पड़ा। और चलते चलते रास्ते में एक अखईबर का पेड़ पड़ा, और यही हंस हंसनी इन्हीं की हंस वंश का। जैसे अखईबर के पेड़ एक पड़ा, उस पे बच्चा चिचिया रहे थे, नीचे से सरफ जा रहा था। बच्चा जीने नहीं देता था, खा लेता था। उस दिन मैंने जान लिया। क्या कर रहे हैं भैया? सही चल रही है। क्या कर रहे हैं? चलो बोलो, दूर के बोलो। तो देखिए, तो देखिए, जिस दिन मैं चल पड़ा, यार वो बच्चा खा जाता था, मैंने देख लिया। उस सर्प को मार के ये ढाल के नीचे उठा दिया, मैं सो गया। जब तक हंस हंसी ने जान लिया कि मैंने आज तक चुट्टा नहीं पाया, आज पकड़ लिया। हंसी ने कहा सिला ले जाओ, और सिला पत्थर के ले आकर डाल दो, मुसाफिर खत्म हो जाए। बच्चों ने सोचा अगर परदेसी की जान चली गई तो मैं क्या करूंगा, एहसान नहीं भूलूंगा। अगर मेरी जबान फूट जाए, प्रभु से ध्यान लगाया। उन्होंने कहा सुनो मां, पहले इस मुसाफिर को देखो और फिर ढाल के नीचे देखो। जब ढाल के देखा, वो सर्प के 3 गडरा करे हुए, यही मेरा वंश नहीं चलने देता था। आज जो हंस हंसनी ने कहा, अरे जो मांगो बेटा वो पालो, मैंने कुछ नहीं मांगा। इंसान चाहता है, मांगता तो वही जो दिल में भरा होता। मैंने कहा मुझे कुछ 7 समुद्र के टापू में ये आज एक पिंजरिया टंगी है, उस पिंजरिया को तोड़ना है। तो उन्होंने कही बेटा तुमने मांग तो बहुत बड़ी चीज ली, और मेरी जान जा भी सकती है, पर हंस ने कहा मेरी पीठी पे बैठ जाओ। और पीठी पे बैठे, अगर पीठी से नीचे तुमने जरा भी गड़बड़ किया तो हम नहीं जानते हैं। जिस समय मैं पीठ पे बैठ के उन्हें उड़ान भरी, और एकदम याज गरुड़ जे डहुके, जब डहुक के देखा तो डाल पात पात की पीछे भरैया, डाल के सांप फौनिया वो सब समुद्र में चू गए, दानी सब भाग गए। आज देखते हैं मैंने पिंजड़िया तोड़ लिया। पिंजड़िया तोड़ करके आज जब आ रहा था, मैंने बगुलिया निकाली, एक टांग तोड़ दी, तुम्हारे पिता की एक टांग टूटी। मैंने दोनों बाजू उखाड़ दी, टांगे तोड़ दी, लुढ़कते फुढ़कते पहुंच गया। वो दानी जान गया ये सब मेरी बेटी की करिश्मा है, जान कहूं नहीं आखिर में जाता है। जब जान गया तो तुम्हारा वो पिता सगुनिया दानी था, जानता सब था। उसने कहा बेटी, अरे इसका ही महारैया, इसका जी आ भाई, इसका भरा भाई पानी, इसका बुरी जंजाल है, इसका माई मर गई दुनिया सारी। इसका ही महारैया, इसके जिया भाई, इसके भरा भाई पानी, इसके बुरी जंजाल, इसके माई मर गई दुनिया सारी। अरे आई सीता खत्म सी लल्ली, हुई गई तू दुनिया मां। या घर बिटिया लेती अपने पिता को शीश कटा। दानी ने जान गया बेटी तुमने किया सो अच्छा किया, अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शादी इन्हीं के साथ कर दूंगा। मरता नहीं तो करता गया, मजबूरी कुछ भी कराए। एक तो वो चलने से भी रहित थे, उन्होंने कहा बेटी मैं शादी इन्हीं के साथ में करूंगा। और वो चालाक था। आज जैसे चालाकी सियासत का जमाना चल रहा है, लोग समझ रहे हैं सरसारा जाओ, सरसारा रहो, भेजो खाए रहो। उन्होंने समझ लिया। जब एक बात का उन्होंने सवाल किया, बेटी
अब तो मेरे दामाद हो चुके हैं और हम चल भी नहीं पाते हैं, तो इनके इधर जरा इन्हें बढ़ा दो, हम पैर छुलाएं। हाथी मेढ़ा की कहीं टक्कर होती निर्मल? हाथी मेढ़ा की टक्कर नहीं होती, उसकी चालाकी थी। जैसे राजा नल में बढ़ा था आगे को, आई सी फूंक रे मोह पही मार गई, एक फूंक मई ऊपर चले गए, नीचे से बहने मुंह फैलाई दो। मुझे ऊपर उड़ा दिया और नीचे मुंह फैला दिया, जैसे ऊपर से आए हम इसे निगल जाऊंगा। अब मेरे बलबूते तो नहीं, पर इसे खा जाऊंगा, जिंदा निगल जाऊंगा। तेरा विद्या तुम जनती थी, तुमने दिल में अपने जहाँ जानी थी, अब नहीं बलम मेरे जिंदा बची, पिता मरे मेरे बलम नहीं मिली, लइके डबिया तुमने जादू लइके डबिया तुमने जादू मारी, पांच पीर पड़ी मुंह पर चलाई दे, ऊपर आई रोक लो नीचे नहीं उतरे। तुमने 5 पीर पढ़ के ऐसे मुझ पे मार दिए थे कि हमें जहां का तहां आसमान में ही रोक लिया। तुम तेरा विद्या मेरी ढान थी ना? हाँ महाराज। तुमने सोचा मेरा अगर नीचे को आएंगे मेरा पिता खा जाएगा, ऊपर ही रोक लिया। अब न मैं नीचे आ पाए, मन की बात उसके मन ही में रह गई। अब वो बिल्कुल उसने पक्की जान ली ये मेरी लली की ही करिश्मा है। तो एक टाइम हर एक इंसान के मुंह से बात निकलती है और सच हो जाती, पता नहीं किस टाइम निकलती है। तो तुम्हारे पिता ने क्या उस टाइम एक श्राप दे दिया था तुम्हें। कौन सा महाराज? जैसे पेड़ लगाया जाता है वृक्ष के नीचे इंसान छाया में बैठ सके, और शादी लड़के की क्यों की जाती है? लड़के की शादी की जाती, बहू आएगी, पोती पोता होंगे, बुढ़ापे पे मेरे ये सेवा परवरसी करेगी, और बच्चे का बूढ़े का खिताब एक होता है। तो शादी इसीलिए की जाती जो औलाद हो। और तुम्हारे पिता ने उसी वक्त उसी टाइम क्या कहा था? क्या कहा था महाराज? जही के कारण सुनो मेरी धैर्या, तुम्हें धीमा है। अरे जही के खातर ओ मेरी लल्ली, सुनो अपने पिता की बात। हाँ महाराज बोलो। पिता का अपने तुम मरबौती, तुमने जिसके खातिर में अपने पिता को मरवा दिया, और आखिरी मेरा वक्त है, मेरे बस की और तो बात है नहीं। ले तुझे मैं एक श्राप देता हूं। कौन सा? शादी करने को कर लिया, 7 जन्म लो तुम बांझ रहोगी। हे भगवान, ना औलाद कोई तुम्हारे हुई। तुम्हारे पिता ने श्राप ये दे दिया था, क्या लली एक जन्म की कौन कहे तू 7 जन्म तक बांझ रहेगी, कोई औलाद नहीं होगी। अब तुमने मुझसे पूरी बात पूछ ली, तो इसीलिए बताएं हमें इतने दिन शादी किए हो गए, तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है। यार आगे का नाव मेरो कैसे चलाई नरवर को प्यारी, मेरो बरत दिया मुझे नहीं। हमारा तुम्हारा जीवन है, जब तलक है, फिर इस नरवर में कौन राज करेगा? जब कोई औलाद नहीं होगी, तुम 7 जन्म तक बांझ रहोगी, मुझे ये भी मालूम।
अरे तुम पागल हो गई हो? कोई कोई ऐसी लड़कियां औरतें पड़ी हैं, जब औलाद नहीं होती कहती अपनी बहनी करवाई लेती, बहनी नहीं दूसरी औरत के साथ शादी करवाई लेती, कोई प्रॉपर्टी का मालिक तो बनेगा ले जाएगा, और जब हमारे तुम्हारी औलाद नहीं होगी तो क्या? ये पागलों के काम होते ना, दूसरी शादी करने देती, कहती हम ही तुम रहेंगे, हम तुम रहने के बाद में नरवर की राज भंग हो जाएगी। और एक बात समझ लो, अरे बनपट रानी तुम्हें रहू पैसा दी जरूर, हमें कर ले न दे प्यारी। अरे चोरैया तुम्हें पैया पकड़े मेरे बलम लगी ना, तुम शादी न दूसरी तुम करियो। यार तुम तो केवल हंसन खेलन का सुनो मेरी बात, ब्याह के रनियाला मैं दूसरी। अरे शादी करके मरमालैया मैं प्राणी गमैबो, तुम्हें जिंदा न मिलिबो नरवरमा। यार अकेली कट गई मत बउराई गई, तेरी अकेली माँ फेर बाबन कल की राजी हमारी, प्यारी कौन चलई आई। के कारण प्यारी ये गुब्बा तू बगीचा द्वार बकुआ खुना बनी। औलाद के ही खातिर इंसान बाग बगीचा द्वार पे कुआं खुदवाता है, और जिसके औलाद नहीं उसका जीवन काहे का। यार ये बहुत तिरिया तुम्हारी समझा मैं मरी माना बात, प्राण प्यारी हमारी। अरे सारी उम्र मरी सेवा करीबो मई बात कमा नहीं, सैया बात बल मुरारी गरीबो। नहीं मानोगी? नहीं महाराज, आप दूसरी शादी मत करो, मैं आपकी सेवा करूंगी महाराज। यार तरिदा तिरिया नारी न बेली मोई बात न मनी, ओरी हट जा नारी सम। एक दो इधर मेरे पति महाराज मुझे ढील के दूसरी शादी करने वास्ते चले गए। अब मैं क्या करूंगी? आखिर मेरा मरना भी भला है, अपनी इस मेल में प्राणी गंवा सकती हूँ। मेरे पति महाराज दूसरी शादी करके लाएंगे, एक सौ चून की नहीं बली होती है। अरे निर्मोही पिया छोड़ी चले गए हमको, निर्मोही पिया छोड़ी चले गए हमको। बिदना किसे विदेश से लूटे, ये बिदना किसे विदेश से लूटे, सारे भाग्य हमारे फूटे, सारे भाग्य हमारे फूटे। मेरे बुझगो दिया और चले गए हमको। सैया दुई बोल सुना